हेलो गाइस, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। माटी से पति जोड़ सीरियल के आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे रणविजय जो है वह वायु के लिए बहुत ही परेशान है। यहाँ पे वायु जो है रणविजय की उंगली पकड़ा हुआ है। तभी यहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं रणविजय और जया को बाहर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें ट्रीटमेंट के प्रोसेस में डिले हो रहा होता है। उसके बाद रणविजय और जया जो होते हैं किसी तरह वह बाहर जाते हैं, बट वो बार बार वायु का चेहरा देखते हैं और वो रोना आ रहा होता है क्योंकि वो लोग वायु से बहुत ही प्यार करते हैं। उसके बाद किसी तरह वायु और जया जो होते हैं वो बाहर आते हैं और ओटी से बाहर जो थे खड़े होकर वो वायु को देख रहे होते हैं। जया जो थी काफ़ी परेशान और चिंतित दिखाई देती है और रो भी रही होती है। रणवीर भी सोच रहा होता है कि ये छोटा सा नन्हा सा बच्चे को क्या हो गया। वो वायु को देख रहे हैं। फिर जया से जरा भी सहा नहीं जा रहा था वायु का पेन और वो रणविजय को पकड़ लेती है, उसका हाथ जो थे पकड़ के रखते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर्स आते हैं और वो बताते हैं कि वायु तो ठीक है बिल्कुल, अभी इसको कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट उसके मन पे बहुत ही गहरी चोट लगी है। वो किसी फाटर आंटी का बार बार नाम ले रहा है। आप क्या एक काम करो ना, आप उनको बुला लो, उससे उसका ट्रीटमेंट फटाफट हो जाएगा और प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगी। रणवीर जैसे ही फाटर आंटी का नाम सुनता है उसका खून खौल उठता है और वो बोलता है कि नहीं डॉक्टर, वो नहीं आ सकते। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलते देखो हम अपनी तरफ से ट्रीटमेंट तो करेंगे, बट अगर उसको फाटर आंटी उसकी मिल गई है गाइडेंस के लिए तो बच्चा जल्दी से रिकवरी करेगा, आप समझिए ठीक। ऐसा कह के वो चले जाते हैं। तभी यहाँ पे रणविजय जया काफ़ी परेशान होते हैं। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि रणविजय क्या हम बुला नहीं सकते वैसे। देखो रणविजय जो होता है वो भड़क जाता है, बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। तभी रणविजय जाता है और पूरे परिवार की क्लास लेने लगता है और वो सुंदरा को डांटता है और फटकारता है और वो सुंदरा को बोलता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ। अगर आप फ़ोन लेके नहीं भागते तो ये सब नहीं होता। जया बोलती है रणविजय क्या कह रहे हो। तभी रणविजय जया को बोलता है तुम शांत रहो जया, तुम्हें नहीं समझ में आएगी, मेरे बेटे का केस है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर उसको कुछ भी हुआ। और आई तू भी समझ ले ये कान खोल कर कि तू बार बार वायु के पीछे नहीं पड़ेगी और इन सब में वायु को इन्वॉल्व करना बंद कर। वैजू की अगर तुझे प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर, जया से डिस्कस कर। वायु को तो ऐसी गहरी चोट नहीं दे सकते, उसका फ़ोन लेना, छीनना, भागना ये सब नहीं कर सकते। तभी सुंदरा बोलती है अरे मैंने क्या गलत किया, जड़ से तो ख़त्म करना पड़ेगा ना इस प्रॉब्लम को। रणवीर बोला करो जड़ से ख़त्म, जो करना है करो, लेकिन वायु को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। आई प्लीज़, अगर वायु को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये बात आप सब लोग सुन लो, सबकी क्लास लगा दूंगा मैं। तभी वसुंधरा जो थी वो पूरी तरह से शॉक रहती कि रणविजय उससे इस तरह से बदतमीजी क्यों कर रहा है। वसुंधरा बोलती मैंने क्या कुछ गलत किया, जो भी किया तेरे भले के लिए किया। रणविजय बोलता है ऐसा भला नहीं चाहिए, मेरा बेटा किसका घर पे आ गया आप देख सकती है, पहला फर्स्ट और लास्ट था आई, इसके बाद अगर किसी ने कुछ भी किया मैं उसे माफ़ नहीं करने वाला, हरगिज़ माफ़ नहीं करने वाला। इसलिए बेटर होगा कि तू अब वायु के उससे दूर रहे। अगर तुझे वायु से कुछ प्रॉब्लम है तो तू मुझसे शेयर कर, जया से शेयर कर, बट प्लीज़ ये सब हरकतें मत कर, इससे उसके मन पे चोट लग सकती है। उसके बाद वो जया कुछ कहना चाहती है लेकिन रणविजय जया की बात नहीं सुनता, उसे भी डांट के चला जाता है। उसके बाद वसुंधरा को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वसुंधरा कह रही थी पूरे फैमिली वालों से, देख रहे हो इस लड़के की बदतमीजी, इस लड़के पे मैं कितना जान छिड़कती मरती और ये मेरे से ही बदतमीजी करके चला गया, इन लोग को हो क्या गया है। तब यहाँ पे जया बोलती आइए सॉरी, मैं रणविजय की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप इस तरह से गुस्सा मत हुई, आप समझिए ना रणविजय बहुत परेशान है इसलिए उसने ऐसा कर दिया। वसुंधरा बोलती है कि ठीक है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने भी क्या गलत किया है तो तुमको भी पता है। तभी हम देखते हैं कि वसुंधरा के पास वायु का फ़ोन होता है और वहाँ पे वानी का फ़ोन आ रहा होता है। तभी वसुंधरा जो थी वो फ़ोन थमा देती है जया को और बोलती है ये ले फ़ोन कट कर, उसका फ़ोन आ रहा है, इस प्रॉब्लम को ही ख़त्म करना है तो इसका नंबर ले और ब्लॉक कर। तभी जया जो थी वो सोच में पड़ जाती कि वो आखिर ब्लॉक करेगी तो करेगी कैसे। वसुंधरा बोलती है अगर तुझे आज ये प्रॉब्लम ख़त्म करना है ना जया अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए, तो इस नंबर को ब्लॉक कर, नहीं तो कभी नहीं कर पाएगी। जया जो थी मजबूरन वसुंधरा की बात सुनकर वानी का नंबर जो थी ब्लॉक कर देती है। यहाँ पे वानी जो होती बोलती है कॉल कट हो गया, आई कॉल क्यों नहीं लग रहा। तभी वैजू बोलती दे मैं ट्राई करती हूँ। उसके बाद वैजू कॉल लगाती है और नॉट रीचेबल और पहुँचता ही नहीं। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है अब हम वानी अब हम वायु को कॉल नहीं करेंगे, बार बार डिस्टर्ब होता है, अगर उसको लगा तो वो कॉल करेगा और नंदी महाराज की इच्छा हुई तो तुझे और वायु को जल्द से जल्द मिला देंगे, लेकिन अगर हम इस तरह से बार बार कॉल करेंगे तो वायु को डिस्टर्बेंस होगा ना। वायु को दिख तेरी याद आएगी तो तूने अपनी साइड से किया ना, अभी वायु को तेरी याद आएगी तो ज़रूर कॉल करेगा। हाँ, अभी सब कुछ भगवान की मर्जी पे छोड़ देते हैं, ऐसे बार बार हम कॉल नहीं कर सकते किसी को, ये कह के वैजू क्या किसी तरह कह के वो जो तिवानी को समझा लेती है। तभी यहाँ पे रणविजय जो था डॉक्टर से बात करता है कि बड़े से बड़ा डॉक्टर लेके आइए प्लीज़, मेरे बेटे का इलाज करना है। तभी यहाँ पे जया जाती है और रणविजय बोलता है खुशखबरी है, डॉक्टर शिंदे आ रहे हैं जो कि बहुत ही आई स्पेशलिस्ट है, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर है, मैं उनको बुला रहा हूँ अपने वायु की ट्रीटमेंट के लिए। जया बोलती है तो बहुत ही खुशी की बात है। रणविजय बोलता है हाँ, ताकि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, मैं नहीं चाहता कि किसी वैजू से भी उसका ट्रीटमेंट हो या कोई फाइटर आंटी, वो डॉक्टर ही उसका ट्रीटमेंट कर देंगे ना, इतने में ही हमारा बेटा बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तुम देखना जाए।
तभी यहाँ पे जया बोलती है मैं लेप वैजू दीदी का मैं वायु को लगा के आती हूँ, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। तभी रणवीर जो वो लेप उठा के फेंक देता है और वो वार्न करता है जया को, जया प्लीज़ वैजू की हर सामान से और वैजू से मेरे बेटे को दूर रखो, वो मेरे लिए मर चुकी है इस घर के लिए, तुम कब समझोगे मुझे पता नहीं, समझ में नहीं यार। ऐसा कह के रणवीर गुस्से से वहाँ निकल जाता है। जया ज्योति वो बहुत ही परेशान रहती है। उसके बाद जया ज्योति जाती है अपने बच्चे से मिलने वायु से। वायु जो होता है वो लेटा हुआ रहता है और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि वायु हम आपके लिए एक लोग को लेके आए हैं, आप देखना चाहोगे। वायु बोलते हैं कौन है, फाइटर आंटी है क्या। तो जया की आंखों में आंसू आ जाता है। डॉक्टर बोलते फाइटर आंटी, नहीं नहीं नहीं, फाइटर आंटी तो नहीं, डॉक्टर है। तभी यहाँ पे वायु जो होता है एकदम से उदास हो जाता है। बोलता है बाबा मैंने कहा था ना फाइटर आंटी को बुला लो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, प्लीज़ आई इनको समझाओ, नहीं तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा, मेरी आंखें कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, मैं ऐसे ही रहूँगा क्या पूरे लाइफ टाइम। रणवीर कहता है कि प्लीज़ वायु काम डाउन, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो, यहाँ पे फाइटर आंटी कोई नहीं आने वाला है, डॉक्टर आएंगे जो तुम्हें देखेंगे और तुम उन्हें ही देखोगे, समझे कि नहीं। तभी यहाँ पे वायु को फटकार पड़ जाती है रणवीर से और वायु एकदम से खामोश हो जाता है। जहाँ पे जय ज्योति रणवीर से कहती है रणवीर तुम ऐसे कैसे बच्चे से बात कर रहे हो। तुम यहाँ पे रणवीर बोलता है कि मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। उसके बाद वायु जो है रोने जैसे चेहरा बना लेता है और रणवीर जो है वहाँ से उठ जाता है, उठ के साइड में खड़ा हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं मैं एक काम करो वायु में आप मिल तो लो जिसको मैं बुलाने वाला हूँ, उसके बाद फिर जो है हमारी सारी बातें पेंडिंग हो तो चलती रहेंगी। उसके बाद होता है वो डॉक्टर को बुलाया जाता है। फिर यहाँ पे वायु कहता है मम्मा मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या मैं पूरे लाइफ टाइम ऐसे ही देखता रहूँगा, फाइटर आंटी कभी मुझे ठीक नहीं करेंगे तो मैं कैसे, मैं तो मुझे फाइटर आंटी से ही इलाज लेना है, कुछ तो करूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं हम आपके पास फाइटर आंटी से भी बड़े डॉक्टर को लेके आएंगे, आप देखना चाहोगे, डॉक्टर शिंदे प्लीज़ कम। उसके बाद डॉक्टर शिंदे को बुलाया जाता है। डॉक्टर शिंदे आते हैं और वायु को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वायु से पूछता है वायु क्या तुम्हें सब कुछ दिखा दे रहा है बेटा, तुम यहाँ पे खड़े होके आ सकते हो। वायु जैसे खड़े होके चलने की कोशिश करता है और डॉक्टर के पास जाने ही वाला रहता है। मुझे तभी अचानक से देखते हैं कि वायु गिरने वाला था, पर जया जो थी वो पीछे से संभाल लेती है। वायु की हालत काफ़ी ख़राब दिखाई देती है और जया लेके आती है, फिर वायु को बेड पे वापस से लेटा देती है और वह वायु को बोलती है कि वायु तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है। उसके बाद वायु बोलता है कि मम्मा मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, चश्मे के साथ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जया बोलती है ऐसे कैसे, मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ। बोलते हैं सिर्फ आपको देख सकते हो, आपके पीछे सारे बैकग्राउंड ब्लर हो रहे हैं मम्मा। तभी जया बोलती है ठीक है तुम बाबा को देखने की कोशिश कर, दिख रहे। वो बोलता है नहीं मुझे बाबा भी पूरे ब्लर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जया को जो एकदम से परेशानी हो जाती है, वो सोचती है कि ये क्या सब हो रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सुनीता ज्योति है, वो वैजू को बोल रही थी देखो कल रात से इसको बुखार अभी तक ठीक नहीं है, तू एक काम क्यों नहीं करती, वायु से इसको मिला दे, शायद इसको बहुत ही अच्छा लगेगा वायु से मिलकर, तू समझ रही है ना मेरी बात। वैजू बोलते नहीं ताई ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वायु जो है वह उसको सुला दिया जाता है। उसके बाद जया और रणविजय जो थे बाहर जाते हैं। तब यहाँ पे डॉक्टर सिंधे आते हैं और जया और रणविजय से मिलते हैं एज अ पेरेंट और वो उसे बताते हैं कि देखिए फाइटर आंटी जो भी है मुझे डॉक्टर ने बताया, वो उसका नाम ही लेता है और काफ़ी खुश रहता है, मोटिवेट दिखा देता है। तो आप लोग उस शख्स को बुला लीजिए चाहे जो भी रहे, हाँ ट्रीटमेंट तो हम करेंगे लेकिन इमोशनल ट्रॉमा जो उससे भी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है और हम नहीं चाहते वायु को इमोशनल ट्रॉमा दे, उसके हेडेक पे काफ़ी भारी पड़ जाएगा। आप बुला लीजिए, दवाइयों से तो असर होगा लेकिन कभी कभी बाई चांस भगवान की देन होती है जो कि होम रेमेडी से भी ठीक होता है, जो चीज़ दवाइयाँ करने में अनसक्सेसफुल दिखाई देती है। रणविजय जी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप बुला लीजिए। रणविजय कहता है कि डॉक्टर क्या कोई और सोल्यूशन नहीं है कि आप दूसरा कुछ कर सको, दूसरा कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट बुला सको, बिकॉज हम उनको नहीं बुला सकते, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तभी यहाँ पे डॉक्टर शिंदे कहते हैं ठीक है हम ट्राई कर सकते हैं लेकिन मैं कोई एश्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन इफ़ अगर उसकी फाइटर आंटी भी और हमारा ट्रीटमेंट भी रहा तो 100% काम करेगा। तो मुझे बोलता है नहीं नहीं डॉक्टर वो नहीं आ सकते हैं, बस आप इतना समझो कि हमें करना है, आप कैसे भी करो उसका ट्रीटमेंट, मुझे मेरा बेटा ठीक चाहिए। उसके बाद डॉक्टर शिंदे कहते हैं ठीक है ओके मैं एक्सरेज वगैरह जो भी है वो सब कराता हूँ और उसके आँख का भी टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ लेट्स सी क्या होता है आगे, अपना 100% दूंगा मैं। उसके बाद ऐसे कह के डॉक्टर शिंदे जो थे चले जाते हैं। फिर जया जो थे रणविजय से बात करने की कोशिश करती है और बोलती है कि रणविजय क्या हम लोग एक बार वैजू दीदी को नहीं बुला सकते वायु को देखने के लिए, इससे हमारा वायु ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर रणविजय बोलता है जय मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ एक ही बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ वैजू यहाँ पे नहीं आएगी बात खत्म, डॉक्टर चाहे जो करे इतने बड़े डॉक्टर कुछ भी करे पर वैजू नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जैसे जाते हैं तो वायु रो रहा होता है, तभी वहाँ पे जया पहुँच जाती है। जया बोलती है भला अपनी माँ से कोई अपने आंसू भी छुपाता है तो अपना आंसू क्यों छुपा रहा है बेटा, क्या हुआ।
वायु बोलता है कुछ भी नहीं, फाइटर आंटी नहीं आएंगी, बाबा भी मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, क्या करूँ। तभी जया बोलती बाबा तेरे परेशान है ना इसलिए गुस्सा करें। वायु बोलता है आप जाके बाबा को संभालो, मेरे पास क्यों आए हो। जया बोलते हैं कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, इतनी छोटू सा बेटा कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और कभी कभी हम बड़े ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए इतना लड़ते झगड़ते और उसी में उलझ जाते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है वो भी हमें नहीं पता चलता। वायु बेटा आप अपना ख्याल रखो, ठीक है, और देखना आपकी आंखें जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। ओके, ऐसा कहते जाए। उसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनीता ताई के साथ वैजू शॉपिंग कर रहे थे। तब यहाँ पे वैजू बोलते ताई 1 मिनट थामना, मी येते। तब यहाँ पे सुनीता ताई कहते हैं कि तू कहाँ जा रही है बताएगी भी। तो वैजू बोलती है अरे वो मैं जा रही हूँ ना वो गैराज के पास गाड़ी का देखने। तो सुनीता बोलती है अच्छा गाड़ी बुक करनी थी, जो भूमिपुर जाना है राणा जी के घर, चल अच्छा है, वानी को उसके पिताजी से मिला देगी। तभी यहाँ पे मिलन आता है, बोलता है कि ताई वैजू कहाँ गई। तो बोलती है वो वैजू गई है गाड़ी बुक करने, भूमिपुर जाने वाली है ना। तब यहाँ पे मिलन कहता है भूमिपुर क्यों। वो बोलती है अरे राणा जी से मिलवाने वानी को। मिलन पूरी तरह से शौक रहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जया ज्योति बहुत ही स्ट्रेस्ड और खामोश रहती है, और वह अपने नेकलेस वगैरह निकाल रहे थे और बहुत ही परेशान होकर रो रहे थे। उसको सब कुछ सीन याद आ रहा होता है कि कैसे वायु उस सीढ़ियों से गिर पड़ा और अभी उसकी हालत क्या हो गई। वसुंधरा पीछे खड़ी है, जया की हालत देखते उससे देखी नहीं जाती। उसके बाद वह जाती है जया के पास और उसको ज्वाइन करती है, उसे संभालती है और बोलती है कि देखो जया बेटा, तुम अब वायु की ताकत बन सकती हो, तुम उसको समझाओ, वो मान जाएगा, और तुम ऐसे परेशान मत रहो। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि वैजू दीदी चाहिए, वो वैजू दीदी के बिना नहीं करेगा, ये बात आप क्यों नहीं समझते। तभी वसुंधरा बोलती है वो औरत को हम नहीं बुला सकते बेटा। और तभी यहाँ पे जब बोलती वैजू दीदी से उसको ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती, कॉन्फिडेंस आता है। एक समय था आई जब तुम भी वैजू दीदी की फ़ैन थी, तुम भी अच्छा लगता था वैजू दीदी को, आपका हमेशा, और आपको वैजू दीदी का बिहेवियर, उनका ताकत, उनका साहस अच्छा लगता था। वही चीज़ मेरे बेटे को पसंद आई। तभी वसुंधरा बोलती लेकिन अब नहीं अच्छा लगता है, अब वो मेरे लिए मर गई है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और रही बात वायु की, तो पूरा फैमिली है सपोर्ट करने के लिए, हम है, राना है, तू है, हम लोग वायु को संभाल लेंगे। एक उस औरत के भरोसे हम लोग ऐसे टूट जाएंगे, कमज़ोर देखेंगे, ये कोई सही बात नहीं है जया। तुम्हें तुम्हारा बेटा और गृहस्थी संभालना पड़ेगा। जया बोलती है कि कैसे संभालूंगी। आई वायु मेरा बेटा, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे आप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तभी ऐसे वसुंधरा बोलती कुछ भी हो जाए वैजू को तो नहीं बुलाना है, ऐसे कह के वो चली जाती है। उसके बाद जया ज्योति पूरी तरह से परेशान दिखा देते हैं। यहाँ पे वैजू जो होते हैं वो फटाफट पैकिंग कर रहे होते हैं। वानी भी काफ़ी खुश होते हैं, जहाँ पे ताई बताती है कि तुम भूमिपुर जा रही हो वायु से मिलने। और सुनीता ताई के बताने से वानी के चेहरे पे एकदम स्माइल आ जाती है। वैजू को पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह इस बात का भी खुलासा नहीं कर रही है। उसके बाद वानी आती है, फटाफट बोलती है आई सच में हम लोग भूमिपुर जा रहे हैं, कपड़े लेके देती हैं और रखने के लिए। तब यहाँ पे वैजू बोलते हैं हाँ हम लोग जा रहे हैं बेटा, लेकिन हम लोग भूमिपुर नहीं जा रहे हैं, हम लोग शिमला जा रहे हो। तेरी कालपट्टर के टीचर है ना, उन्होंने मेरी जॉब लगवा दी। शिमला में एक टीचर की ज़रूरत थी तो उन्होंने मेरा नाम दे दिया, तो वहाँ पे मेरी जॉब लगी। अभी हम ये गाँव छोड़ के जा रहे हैं और मैं और तू वहीं शिमला रहेंगे। तब यहाँ पे वानी बोलते शिमला रहेंगे, हम लोग भूमिपुर नहीं जा रहे। वैजू बोलती नहीं हम भूमिपुर नहीं जा रहे, हम शिमला जा रहे हैं, घूम लेंगे और मस्त वहाँ पे तेरे लिए स्कूल रहेगा और वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तभी देखते हैं दरवाजे पे नॉक होता है। वैजू बोलती ये टाइम कौन है, और देखती तभी उस दरवाजे से जो थी जया निकलती। जया एकदम से खामोश रहती है, उससे कुछ भी बोला नहीं जाता है। वैजू जो थी जया को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि इतनी रात को जया यहाँ पे कर क्या रही है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे जया जो थी वैजू को किसी तरह लेके आती है। वैजू को देख कर रणविजय का गुस्सा फूट पड़ता है और वैजू से बदतमीजी करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसके मुँह पे चेक फाड़ के फेंक देता है। जहाँ पे वैजू जो होती है उसको करारा जवाब देती है, उसका चेक एक्सेप्ट नहीं करके। वो बोलती है कि मुझे उसका चेक की ज़रूरत नहीं और ना ही मुझे कोई ज़मीर खरीद सकती है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।